द फर्स्ट नाइट विद द ड्यूक एपिसोड 4 कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे यंग लेडीज़ और जेंट्स जो है वो ड्रिंक पार्टी कर रहे होते हैं, साथ में वुडन ब्लॉक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें हारने वाले को पेनल्टी ड्रिंक का सामना करना पड़ता है। और ये वुडन ब्लॉक गेम मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग स्योनचेक ने खुद बनाया होता है। इस समय अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं, आपकी फ़र्स्ट किस से लेके आपने कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी है, यहाँ तक के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आता है प्रिंस के हिस्से में। इसी बीच एक पेनल्टी क्वेश्चन के तहत एक पेनल्टी ड्रिंक आती है जो कि यून ही को पीनी पड़ती है, और उस ड्रिंक में पीच होता है जिससे उसको एलर्जी है, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। वहीं बॉम्ब शॉट बनाते बनाते उस रूम में आग लग जाती है और प्रिंस जो है वो स्योनचेक को बचा के बाहर ले आता है और अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा। और उसी रात उसके पापा के पास पहुंच जाता है और पूरी फैमिली के साथ सामने बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। लेकिन उसके पापा इनकार कर देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी रॉयल फैमिली में नहीं कराना चाहता हूँ, किसी ऑर्डिनरी फैमिली में कराना चाहता हूँ। वो फिर भी स्योनचेक की राय पूछते हैं और वो कहती है कि आप जैसा सही समझो मैं वही करूँगी। बाहर तो स्योनचेक की मम्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसको रूम में ले जाके पहले तो दिखावा करती है कि वो गुस्सा है, उसकी चोटी तक काटने वाली होती है नाइफ से। लेकिन बाद में बोलती है कि बेटा मैं तो सही में चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जो है वो प्रिंस से हो जाए, ताकि तुम्हारे तीनों भाइयों की शादी भी रॉयल फैमिली की किसी लड़की से हो सके। तो ये बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम्हें मौका मिलता है तो तुम शादी कर लो। अगली सुबह स्योनचेक के तीनों भाई उसके रूम में आते हैं और उसको कहते हैं कि हम प्रिंस से लड़ेंगे और तुम्हें बचाएंगे अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो। वहीं दूसरी ओर पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि प्रिंस जो है वो स्योनचेक से शादी करना चाहते हैं। जब वो शहर में घूम ही रही होती तो भी उसको एक फॉरेनर जो है जिसका नाम मार्क होता है, वो उसे ज़मीन पे अधमरी हालत में लेटा हुआ मिलता है। वो उसको जगाने की कोशिश करती है, उसके चेस्ट पे पंप भी करती है और वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद उसको वो खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है और वो कहाँ जाने वाला है। वो बताता है मैं जापान जाने वाला हूँ, और उससे थोड़ी बहुत जो है उससे दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद वो उसे वहाँ ले जाती है जहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ के कपड़े सिले जाते हैं और वो हेल्प मांगती है कि इसके रहने के लिए कोई जगह का भी बंदोबस्त हो सके। उसके बाद वो यून ही से मिलने जाती है और आते समय यून ही के पापा से भी उसकी मुलाकात होती है। और यून ही के पापा स्योनचेक से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी बेटी का तुम ध्यान रखना अगर वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो। वहीं रात को स्योनचेक अपने कमरे में मेडिसिन ले रही होती है, तभी मिस्टर जंग बाहर आ जाते हैं और इनकी रूम पे पेबल्स फेंक के उसको बाहर बुलाते हैं। वो दोनों दरवाजे के आर पार बैठ के बात कर रहे होते हैं और स्योनचेक को लगता है कि मिस्टर जंग जो है वो अपने प्यार का इजहार करेगी और इसको शादी के लिए प्रपोज करेगी। लेकिन बात कुछ और निकलती है। वो असल में कह देते हैं कि वो यून ही को पसंद करते हैं। वो चौंक जाती है सुन के, पर उसे समझ में आता है कि मिस्टर जंग उसकी मदद मांग रहे ताकि वो यून ही से शादी कर सके। वहीं उसी रात प्रिंस के ऊपर जो है, जब प्रिंस अपने फादर के मेमोरियल में गए हुए होते तभी कुछ जो गुंडे हैं वो आके उन पे हमला कर देते हैं। अगली सुबह जब वापस स्योनचेक शहर में घूम रही होती तो मार्क उसे वापस मिलता है और उसे फोर्स करता है कि मुझे सिटी टूर दे। तो वो मान जाती है और उसे यहाँ वहाँ घुमाने लगती है, उसके साथ घूमती फिरती है, उसके साथ खाती है एज इट कोई फ्रेंड हो उसका। लेकिन ये किसी का भेजा हुआ मोहरा होता है जिसकी वजह से स्योनचेक की तबीयत ख़राब हो जाती है और ये घोषित हो जाता है कि उसको प्लेग हो गया है। और रात को जब प्रिंस उससे मिलने उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके घर से कि सोल्जर्स जो है वो स्योनचेक को पकड़ के लेके चले गए हैं और एक काल कोठरी जैसी अजीब सी जगह में उसको बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें शक है कि स्योनचेक बीमार है, उससे प्लेग हो गया, जिस वजह से बाकी लोगों को भी खतरा है। और स्योनचेक को समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे, वो कहाँ फंस गई है, वो कहाँ गलत हो गई। नॉवल का ऐसा हिस्सा तो कहीं भी नहीं था। तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और वो उसको संभालने की कोशिश करता है। वो कहती है मैं मरने वाली हूँ। बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मौत से भी खींच के ले आऊँगा। वो बोलती तुम मेरे लिए क्यों आए हो? तो वो कहता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।